जनता का मत जनमत में हम प्रदेश भर में घूम रहे हैं, लेकिन दमोह में आकर नया बाजार वार्ड नंबर 4 में जब हमने देखा तो पहली बार काले झंडे लेकर यहाँ पर लोगों को देखा है। वो यहाँ पर काले झंडे उन्होंने अपने घरों पर लगाए हुए हैं। जब यहाँ पूछा गया कि कारण क्या है तो समस्याओं का अंबार उन्होंने बताया है। तो आज जनता के मत जनमत में उनसे बात करेंगी मेरी सहयोगी नवजीत, जो जानेगी यहाँ के लोगों से उनकी क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि उन्हें चुनाव का बहिष्कार करने जैसी बात कहनी पड़ रही है। नवजीत। तो चलिए, जैसा कि शैलेश बनाशा जी ने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है और यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं उनका अंबार लगा हुआ है, जैसे कि अभी अभी उन्होंने बताया। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं कि यहाँ पर जो है इन लोगों ने जो है चुनाव का बहिष्कार क्यों किया है और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनता के मत जनमत में जो है महिलाओं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद है, एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या है। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? कमला रेकुहर। हमारे यहाँ की ये समस्या है मैडम जी, 20 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ की माता बहनें 4 नंबर वार्ड से पानी से और नाली से और रोड से, हर लेटरिन बाथरूम से, हर चीज़ से समस्या है, परेशानी है। मगर यहाँ के वार्ड मेंबर आते हैं और वोट लेने के लिए हम महिलाएं माता बहनें वोट देती हैं और जब चुनाव में वो जीत जाते हैं तो यहाँ पे चक्कर लगाने देखने तक नहीं आते हैं। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बताया कि पानी की समस्या है, रोड की समस्या है और जो है जनप्रतिनिधि चुनाव के समय जो है यहाँ पर इनसे वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव एक बार जीत जाते उसके बाद जो है इनकी यहाँ पर सुध लेने के लिए कोई भी नहीं आता। आपको बता दें कि जैसा इन्होंने कहा यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी ये लोग जो है वंचित है और भी महिलाएं हैं पीछे, इनसे जानते हैं। जी आप बताइए। यहाँ झाड़ू नहीं लग रही है 2-3 महीने से और लेटरिन कुत्ता कर जाते तो उठ नहीं रही है, कुछ नहीं होता। हम लोग अपने अपने घरों पे झाड़ते हैं और फेंकते हैं और रोड भी नहीं है, देखो गिट्टी गड़ रही है, निकलते हैं तो, और बरसात में कीचड़ होता है। तो चलिए, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर जो है झाड़ू नहीं लगती है, बहुत यहाँ पर गंदगी फैली रहती है, इससे जो है यहाँ के स्थानीय लोग, ये महिलाएं, स्थानीय महिलाएं ये जो है ये बहुत ज्यादा परेशान है और भी आगे महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं। जी आप बताइए। सरकार की तरफ से जो इतनी सारी योजनाएं चलाई गई है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ पर उन योजनाओं का आप लोगों को कितना लाभ मिला है? कितने, किसी को लाभ नहीं मिला। अभी आधे से तो आदमी की कुटी नहीं आई है और पानी नल कनेक्शन में एक बूंद पानी नहीं आता और ये रोड पे चल के तो देखो और बाट सब तो पसर गिरेगा है, आ ही नहीं रहा है। चलिए, तो जैसा कि इनका यहाँ पे कहना है जो सरकार की योजनाएं हैं उनका इन लोगों को लाभ नहीं मिला है और जो वार्ड पार्षद है वो भी यहाँ पर नहीं आते हैं और भी आगे महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। जी आप बताइए। ना रोड बन रही, ना नालियाँ साफ हो रही हैं, ना पानी आ रहा, मोटर लगा पानी नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? हैं, कोई आता ही नहीं है, झाड़ू लगाने नहीं आते, हम लोग झाड़ू लगा के फेंक रहे हैं, नहीं रखा गया। चलिए, तो जैसा कि इनकी समस्याएं यहाँ पर जो है वो निकल कर सामने आई है, जनता के मत जनमत में ये इनके मुद्दे रहने वाले, इन मुद्दों को ध्यान में रख के जो मतदान करने वाले थे। लेकिन आपको बता दें इन लोगों ने साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि ये लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं। तो आगे और भी महिलाएं हैं यहाँ पे, आपको बता दें कि कुछ युवा भी है, कुछ पुरुष भी है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आपको बता दें इस वार्ड क्रमांक पे हम लोग जाएंगे और चलकर देखेंगे कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से जो ये लोग हैं परेशान होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनसे चलते चलते वहाँ पर बात भी करेंगे और जानेंगे इनकी समस्याएं। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, इन लोगों का कहना है विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, जैसे ही कोई भी पार्टियां जो है यहाँ पर की अपना प्रचार प्रसार करने आएंगी तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं इनकी समस्या। आप बताइए। हमारी कुटी के पैसा नहीं आ रहा है, कुटी बनने कुछ नर्दा नाली बसा रहा है, पीछे से अंदर ऊपर कचरा कूड़ा नाली कहाँ रहा है, बसा रहे मछड़ा काटा तालाब। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कुटी जो है उनके पैसे नहीं आए हैं और गंदगी बहुत फैली हुई है, मच्छर से ये लोग जो है बहुत परेशान है और भी आगे महिलाएं हैं,
बताइए। हमें तो एक लाभ नहीं मिलो सरकार को। कछु के लगड़े लूले बैठे हम आदमी फिर मार गाओ 2 महीना हो गए ने कुटिया ने कछु, हमें तो एक लाभ नहीं मिलो। घर भी गिर रहा हमारा तो कोई लाभ का। वोट जाने सो आ जा हाथ 5 जोड़ा वोट मिल जा तो घरे पसरे रहे थे जांच के ना है ही नहीं है भैया साहब। झक मरावे का गए हैं आ नहीं मोहल्ला वोट ले बिल्कुल वहीं से भगाने बिल्कुल। हमें तो नाली रोड और नल ये चाहिए आप लोगों को। चलिए, जैसा कि इन लोगों का कहना है जो नाली है वो यहाँ पर नहीं है, इनको नाली अच्छी चाहिए, रोड अच्छे चाहिए और जो है इनको कुटी भी चाहिए। इस तरीके की समस्याएं निकल कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं पूर्ण तरीके से जो इन लोगों का कहना है। जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इस चुनाव में जो है इस वार्ड के सभी लोग जो है वो आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी चुनाव होने वाले हैं उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये जो आपकी समस्याएं हैं ये निकल कर सामने आई है, इन समस्याओं को लेकर आप सभी लोगों ने यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के कार्यकर्ताओं से अपनी समस्याएं नहीं रखी, उनके सामने या शिकायत नहीं की? क्या कहता जब मेंबर जीते हैं कछु काम हो ही नहीं रहा। आदमी जनों के छतें हैं उनके डबल छत उनकी कुटियाँ आ रही हैं और टपरियाँ वालों से 20-20 हज़ार मांग रहा है, दलाली कर रहे हैं। पाइप लाइन डरी हैं 10 हज़ार दो 20 दो जबारी कुटी और जब जीतो मेंबर वहाँ वाला एक बेल नहीं आओ देखो हमारा घर गिर गया है 3 साल से फार्म डर हुआ है आओ नहीं आ दलाल पहले आ रहे नेता तो कम आ दलाल पहले के 20 दो 30 दो कल्ला फिर वोट की जो आगे चुनाव आप वोट दो जो दो कल लगा हमारा संग पे बे आगे हम पीछे तब भज्जा जयराम चलो सुल्तान भज्जा मिलवा दो हमें वोट वोट की दार देखो वोट ले भी आ गए हमारे घर देख गए आदमी करवा दें 2 महीना लगे 3 महीने 20 हज़ार दे दो धीरे से। गरीब आदमी कहाँ से दें जी आज सवेरे 300 रुपया की मजदूरी नहीं मिली तो हमें 20 हज़ार कहाँ से दे दें। बाम मत मैं बीमार डरे वोट के लाभ कह दो भैया आ जाओ अभी तक अड्डा पे आ जाके नेता फूल बरसा दो संग आ जाओ हमारे ऐसे के लाख है थे कचू नहीं हो रहा भाई थे। चलिए, तो इनका कहना था यहाँ पर जो विकास के नाम पर है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं सब लोग वोट मांगने आ जाते हैं। अगर ये लोग अपनी समस्याएं जो है यहाँ पर रखते जनप्रतिनिधियों के सामने तो उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि यहाँ पर इन लोगों से जो है पैसे मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन उस और यहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं। आप बताइए। यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, सिर्फ वोट मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बस यहाँ पर एक ही राजनीति है, खाली वोट की, आने हैं और वोट मांगने और उसके बाद कोई नहीं आता, ना देखने आते ना पूछने आते आपके वार्ड में क्या स्थिति है, क्या परेशानी है और अपन समस्या लेके जाते भी हैं बार बार, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया ये समस्याएं लेकर जाते हैं लेकिन इनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता, ना इनकी समस्याओं को कोई सुनता है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि अब हमारे शैलेश बनाशा जी है वो आगे चर्चा करेंगे, इन लोगों से जानेंगे यहाँ की समस्याएं। जनता के मत जनमत में जनता के आप देख सकते हैं किस तरीके की जो है समस्याएं निकलकर सामने आ रही है। आज हम दमोह विधानसभा में हैं। यहाँ का ये वार्ड नंबर 4 है, नया बाजार जिसको बोलते हैं। यहाँ एक गंभीर समस्या ऐसी है कि लोकतंत्र में हमने बहुत सुना है कि जो बहिष्कार होता है चुनाव का वो यहाँ देखने को मिला। जब हमारी यहाँ से टीम निकली तो हमने देखा कि यहाँ काले झंडे क्यों लगे हुए हैं। कुछ युवा हमारे पास आए, उनने ये बोला कि भैया आप पीछे जाके देखिए हमारी स्थिति क्या है और हम पूरे के पूरे वार्ड वाले जो हैं चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो हमने यहाँ आके देखा तो सबसे पहले ये कि जो गाँव इस वार्ड की जो गृहिणियाँ हैं, महिलाएँ हैं जिनको 24 घंटे यहीं रहना है, इन गलियों में रहना है, तो यहाँ जो गंदगी हमने देखी। हम ये पूरा का पूरा वार्ड का आपको भ्रमण कराएंगे कि यहाँ जो गंभीर समस्या है वाकई में लोकतंत्र के साथ यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधियों ने मजाक उड़ाया है कि इनने वोटें तो ली हैं, इनसे वोटें इनने दी हैं, लेकिन इनके लिए जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, ना यहाँ पर रोड है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है। नालियों की स्थिति ये है, गंदगी इतनी है कि सरकार कहती है कि जो भी साफ सफाई रखो आप, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान को तो कि यहाँ पर देखेंगे तो मतलब धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि ने उन्हें ध्यान नहीं दिया। अब हम यहाँ से बात करना शुरू करेंगे, हम आपके साथ आपके वार्ड में चलेंगे। जो जो समस्याएं यहाँ एक जगह खड़े होकर अगर हम दिखाएंगे तो लोगों को ये लगता है कि हमने ये प्रायोजित
प्रोग्राम कर लिया, आप लोगों को इकट्ठा करके ये कर रहे हैं। तो आपकी जो समस्याएं हैं ना, आपके साथ चलेंगे और हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। जी आप बताइए क्या। घर को भी देखो, रोड को भी देखो, नालियों को भी देखो। चलिए आप बताइए, रोडों को भी देखो। क्या ये मतलब क्या क्या रोड नहीं बन रही, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, नल में पानी नहीं आ रहा है, कुटी नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा हम लोगों के मोहल्ले में। देखो नालियाँ भी देखो, नालियाँ गंदगी है। आप लोगों को भी तो दिख रहा है कितनी लेटरिन डाली है, जे डाली, हम लोग रह नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे। नहीं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि जो भी वोट लेने आते, जैसे विधानसभा चुनाव है, तो कभी आप लोगों ने विधायक जी या उनसे नहीं बोला क्या? बोला है, सबसे बोल चुके हैं, कोई नहीं सुनते हैं। भैया थोड़ी आगे चलो, आगे और ज्यादा परेशानी है। आगे इतनी सिरा पुलिया है, पानी नहीं निकल पा रहा, लेटरिन का पानी। यहाँ इन लोगों का कहना ये है कि यहाँ जब बारिश होती है, पानी भरता है, तो यहाँ पूरी की पूरी गंदगी इन लोगों के घरों में जाती है और आगे जाके ऐसी स्थिति है कि पानी निकल नहीं पाता है। आपने आक्रोश देखा होगा, ये पूरे के पूरे बाढ़ की महिलाएं हैं जो मच्छर ने जन्म ले लिया है जी। कभी अभी तक हमने मतलब देखो नहीं आया था माहौल के मतलब कीटाणु, मतलब डेंगू होगा बाढ़ में। तो कितनी गंदगी है। यहाँ रह रहे हैं हम यहाँ हो गए, मैं 17 साल है शादी से आए। 17 साल कितने बार वोट डाली आपने? हमने मतलब जब से आए तो 1 साल बाद वोट आ गई थी, यहाँ पे वो बन गया था आधार कार्ड। तो आप वोट डाली है आपने? कभी जो जनप्रतिनिधि, अभी विधानसभा चुनाव है, कभी विधायक आए यहाँ पे आपने? नहीं, हमने नहीं आए यहाँ, विधायक आते नहीं है। जब वोट का टाइम आता है, जब आते हैं विधायक आते हैं और मेंबर आते हैं, जब ही आते हैं। बाकी यहाँ कुछ विकास नहीं है, ना कुछ यहाँ पे कोई। इनका कहना ये है कि 17 साल पहले इनकी शादी हुई थी, तब वो यहाँ पे आई थी, तब से 1 साल बाद इनको वोट डालने के अधिकार भी, पहले कहीं और नाम जुड़ा होगा इनका, तो यहाँ शुरू कर दिया था। विधायक जी या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जब चुनाव होता है तब आते हैं और फिर उसके बाद बाढ़ की सुध नहीं लेते हैं। जी बोलिए क्या? हाँ, हाथी वालो जीतो तो सोन ने तो अपना हाथी खरीद ला और घूमने लगे हाथी में बैठ के बाट को। हम नंगे देखो नंगे पाँव। यहाँ एक बात एक जो है, इनका कहना ये है कि यहाँ पे हाथी, मतलब वासापा चुनाव जीती होगी वार्ड का, तो वो उन्हें हाथी खरीद लिया, हाथी पे घूमते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ समस्याएं देखते हैं। आप ये देखेंगे कि ये जो रास्ता है, जी अम्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी बोलिए। आपको परेशानी है, तबियत खराब है बेटा, हम बीमारी है, कुछ। अम्मा जी की बीमारी है, स्वाभाविक है, इतनी गंदगी है तो गंदगी के कारण बीमारी तो होगी यहाँ पे। हम आगे देखते हैं कि ये आप नालियों की व्यवस्था देख सकते हैं। ये इस तरीके की नालियाँ हैं जहाँ डेंगू की बात की जाती है और स्वास्थ्य बिल्कुल यहाँ पे लोगों का खराब है। उसका कारण आप देख सकते हैं कि जो गंदगी यहाँ पर है, ये वार्ड के लोग हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, वार्ड की पूरी महिलाएं जिन्होंने बहिष्कार किया है यहाँ पे। आगे आते हैं, कुछ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे जो यहाँ पे कोई पुलिया, जी तो जो घर बन गया ना, एक ईटा नहीं लेपते। मोदी जी की इतनी कृपा है कि जो उनके घर में टपरियां ने हाथी से जो महल छाड़े हैं मोदी जी के, सबके आ रहे हैं। अब 100 में अगर 2-4 नहीं आए तो अब आएंगे, रोड है सो बनवा दे हैं। जब घर बनवा सका तो क्या रोड नहीं बनवा है? बन गए है भैया, जब घर बन गए तो रोड नहीं बन है। नहीं, आपका कहना ये है कि यहाँ पर जो वो है मोदी ये कुटी, यहाँ पर कितनी कुटी बन गई, यहाँ पर कितने लोगों की कुटी बन गई? अब ऐसे ही बनी जे बनी, हमारा नहीं आएंगे कुटी। चलो हम आगे बता रहे हैं हम कैसे लगे। ये आएंगे, ये अपना घर दिखा रहे हैं, कोई नहीं है जी, जिनका घर चट्टा हुआ है, उनके जो है हस्बैंड हमारे दादाजी फिरते हुए स्वर्गवास हो गए, मगर उन्हें कुटी का लाभ नहीं मिला। वो आ रहे हमारे मोहल्ले में रहती हैं, पर उनको कुटी का लाभ नहीं मिला। फार्म लेते ना मैं चलते फिरते घूमते घामते उनका स्वर्गवास हो गया, हमारे इनको कुटी का लाभ नहीं मिला।
ये घर देख रहे हैं आप, चल लगी है, अंदर घुस के कोई लाभ नहीं मिलो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ एक समस्या निकल के आई है कि ये जो महिलाएं ये अकेली यहाँ रहती हैं, ये और इनके पति हैं वो भी शांत हो गए हैं और ये इस तरीके से रहते हैं। इनको अभी तक कुटी जो लाभ है जो प्रधानमंत्री योजना के तहत वो नहीं मिल पाया है। जी बताएं, आपने आवेदन किया था क्या? सब करो है, आवेदन लगाओ को जाने कितने बार गए, नहीं मिलो, कोई लाभ नहीं। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 181 पे भी फोन लगा, तुम्हारा निराकरण होगा, कछु लाभ नहीं आओ हमारा। तो आपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की थी क्या? उनसे भी करी है कि कछु नहीं भैया, हाव भर के जात हो और कछु नहीं होते आए, हाव भर बे खुद बे हमारा तो जी में एक धड़ खराब आई है। हाँ तो फिर आपकी जीविका कैसे चलती है? काम चल रहा है, गुनिया से चल रहा हो सो। आपको योजनाएं जो है नहीं मिली, एक योजना नहीं मिली, हम कह रहे एक योजना नहीं मिली, हमें एक लाभ नहीं मिलो आए हमारे यहाँ इनका कहना ये है कि इनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है और इनने फॉर्म भरा जाता है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, वो भी उनने भरा है लेकिन कोई भी लाभ नहीं है। वो अकेले हैं और उनको लकवा भी लगा हुआ है और उनकी जीविका जो है वो भी चला रहे हैं, किसी तरीके से चला रहे हैं। अभी यहाँ जो आएंगे आप समस्याएं देखेंगे, ये दिखाएं, ये कैमरामैन ये दिखाएंगे, ये दिक्कत हो रही है। साफ करने नहीं आता है। जी जी हम खुद अपने हाथ से यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी नाली साफ करते हैं। सीवर से बोलो तो वो बोलता कि अभी तो की थी, हमने की भी अभी 4 महीने से नाली साफ नहीं हुई, आज हमने खुद अपने हाथ से साफ की है और हर 15 महीने भर में हम खुद अपने हाथ से नाली साफ करते हैं। कोई कर्मचारी आप देख रहे हैं कचरे का ढेर लगा है, न कचरा उठता है न कुछ उठता है। तो इस मामले में आपने जो वार्ड पार्षद हैं उनसे बात की? वार्ड पार्षद से भी बोली, वार्ड पार्षद से बोलो कि हम भेज देंगे, पर कोई आते ही नहीं। तो फिर अगर उनने नहीं सुना था तो फिर आपने विधायक से बात की क्या, जो यहाँ के स्थानीय विधायक? सबको मालूम है, सबको सब यहाँ की समस्या आते हैं, सबको बताते हैं, वो आश्वासन भर देते हैं, आश्वासन के बाद कोई काम नहीं होता। इतने भी हर पार्टी के, बीजेपी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, अभी वार्ड पार्षद चुनाव था तो सब लोग आश्वासन दे के गए लेकिन विकास किसी ने नहीं करवाया। वो कमर रानी है यहाँ की वार्ड पार्षद, हरिशंकर ठेकेदार की पत्नी है, वो आज तक नहीं आई वार्ड में कि वार्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या समस्या नहीं, किसी से कोई जानकारी नहीं ली अभी तक। तो विधायक जी से भी बात, चूंकि अभी विधानसभा चुनाव है। हाँ, तो विधानसभा के चुनाव पे सब आते हैं, सब आश्वासन देते हैं, बस यही के आदमी जिंदा रहे, बस मर ना सके, आश्वासन भर देते जाए। खुद ही साफ करते हैं? हाँ, हम खुद साफ करते, पूछो पूरे वार्ड में हम खुद साफ करते हैं, इस नाली को हम खुद साफ करते हैं। क्या करते हैं वैसे, आपका व्यवसाय क्या है? हमारा मजदूरी करते हैं। मजदूरी? हाँ। अब आप देख लें कि इतनी गंदगी के यहाँ खड़े होने में भी बदबू आ रही है। ये स्वयं खुद मतलब जो इनका काम नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो ये आप कितने हफ्ते में एक बार करते हैं? क्या आप 15 महीने भर में, जब जैसे यहाँ से हमारा ये घर, हमारे पीछे कच्चा मकान है, हम वहाँ रहते, हमारी अभी कुटी नहीं आई। दलाल लोग बिना पैसे के काम नहीं करते, अगर तुमने 10-20 हजार रुपये दे दोगे तुम्हारी कुटी आ जाएगी, बिना दलाली के कोई काम नहीं होता। यहाँ पे जितने भी कुटी आई हैं सब दलालों के जरिए काम हुआ है, बिना दलाली के कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ इनका आरोप ये है कि कुटी जहाँ जिन लोगों को मिली है उनने रिश्वत दे के, मतलब एक गंभीर आरोप है, और जो पैसा नहीं दे पाया उसके लिए कुटी नहीं मिल पाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गंदगी का अंबार है, यहाँ पे ये है, ये पूरा का पूरा वार्ड जिस तरीके से उपेक्षित है। ये देखिए, ये यहाँ पर है, यहाँ पे ये रहते हैं, यहाँ है कैमरामैन, ये देखते हैं, ये नल है, ये एक समस्या। और आपका कहना ये है, ये जी इसके नल के बारे में बताएं, आप बता रहे थे कुछ, आइए। ना मैं देख गया, ये नल का बताएं, नल का क्या कैसे 2500-3000 लगे? और 2,500-3,000 हजार खर्च भाई है इस नलों में, और पानी एक बूंद नहीं आते हैं, मशीनें लगा पानी नहीं आते, घर मशीनें खरीद रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग तो वोट जब देंगे जब हमारे यहाँ नाली बन जाएगी, रोड बन जाएगी और नल में पानी आ जाएगी, जब वोट देंगे हम लोग। भाभी अम्मा ये देखो हम लोग। अब ये आप देखें, एक मूलभूत सुविधा में जो नल जल परियोजना है सरकार की, वो है, इनका कहना है कि पैसे भी लगाए हमने, उसके बाद इन नलों में पानी नहीं आता है। ये देखिए, ये नाली है, पूरी की पूरी चौक है यहाँ पे,
इनका कहना ये है कि जब हम वोट तब डालेंगे जब हमें ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप वोट नहीं डालोगे किसी को तो आपको चुनना पड़ेगा। कोई भी नहीं चुनना है, जब वोट नहीं जब वोट चाहना तो कैसे हाथ पाँव जोड़ा, काम भी तो करे, काम जो कोई चीज हम करे आए तो सोई दोबारा घरे जाओ, उनके घरे पा रहे हैं, है ही नहीं आवे भला ही घरे पा रहे हो। यहाँ जो आपका आरोप ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो घर में रहते हैं लेकिन मना कर देते हैं, केवल वोट लेने वो आ जाते हैं, चले आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे और भी यहाँ जो समस्याएं हैं। यहाँ रोड तो दिख ही रही है, जो मूलभूत व्यवस्थाएं होती हैं, सुविधाएं, वो है कि जैसे पानी यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा है और नाली की आप देख सकते हैं, रोड भी यहाँ पर नहीं है। अब ये एक एक करके सब अपनी समस्याओं को ये बताना चाहते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे जी इसको देख के आप देख सकते हैं कि ये जो कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत शहर से कहीं दूर है, लेकिन ये दमोह शहर का वार्ड नंबर 4 है जो नया बाजार कहलाता है। आप ये देखिए जो स्थिति यहाँ पे पड़ी हुई है, ये नालियाँ बिल्कुल चौक पड़ी हुई है। जी और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी भरा हुआ है, मक्खियाँ मच्छर बैठ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। हम ये बोल रहे हैं यहाँ की इस घर में हमारे यहाँ 2 घर वालों को बहुत ज्यादा परेशानी है, लेटरिन बाथरूम की, पानी निकल नहीं पा रहा है। इस जगह एक गंदगी खाली 1 ईंट की नाली, अब पानी यहाँ से भी छिड़ा है, आगे जाके आगे से छिड़ा है, पानी निकल इसी जगह पे सूख जाता है। यहाँ पे बहुत पानी, हमको यहाँ नाली चाहिए, चाहे बीच से बनाओ या किनार से बनाओ, नाली जरूरी चाहिए हमको, और पानी नल में एक बूंद नहीं आती। ये जो नाली है, ये जो नाली बनी हुई है जो है, ये किसने, आप लोगों ने बनाई के? इस नाली को हमने जबरदस्ती बनवाया था कि कोई भी तरीके से हमारा निस्तार चालू रहे। न नाली, यहाँ कोई नाली नहीं थी, इस ऊपर लगे थे जे उनका तो काम था कि ये लगा दें, इसके लिए हमको 2 घर को बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ इनका कहना ये है कि ये जो परिवार है, आप ये देख सकते हैं, हाँ जी, ये देखें आप, ये जो समस्या रखी कि ये पानी आके यहाँ रुक गया है, क्योंकि घरों में जो ये लोग वो पानी यूज़ करते हैं वो पानी नहीं निकल पा रहा है, गंदा पानी इकट्ठा होता है। ये चले आए, आप ये देखें, ये गंदगी हम आगे और देखते हैं इस वार्ड की, क्योंकि रोड तो यहाँ है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। ये अस्थायी तौर पे इन लोगों ने नाली बना रखी है। आगे जाके ये देखें, कैमरामैन ये देखें, यहाँ आके ये नाली बंदी हो गई है, यहाँ पर आके ये बन गई है। इसके आगे हम जाते हैं तो ये देखें, ऐसा लगता है कि बहुत कहीं पे बहुत वो ही चली आए। चलिए यहाँ आ जाए एक बार, कैमरामैन इधर आना, अम्मा जी की क्या दिक्कत है हम देख लीजिए। ये क्या दिक्कत है? आता ही नहीं है पानी बिल्कुल, हम हम अकेले हैं, हमारी छपाई के भी पैसे नहीं आए, देखो हमारा घर डरा और 2 लाख आ गए, छपाई के नहीं आए। 2 साल अम्मा जी का कहना है कि ये जो पाइप है, नल तो है यहाँ पे फिटिंग है, लेकिन पानी नहीं आता है। तो इसके लिए आपने जनप्रतिनिधि जो थे उनसे बात की है कि क्यों नहीं आता पानी? जी हाँ, बोल रहे थे आएंगे, नल मशीन लगाओ, मशीन हमारे पास है नहीं, हम अकेले आदमी, हम कहाँ से ले आए। तो इसके लिए कोई पैसे दिए थे क्या आपने? ये जी हाँ। कितना पैसा दिया था आपने? दिए थे 1150। आपका कहना है कि ये नल जल परियोजना है, उसके तहत पाइप तो, लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। ये पानी नहीं आता, मतलब एक मूलभूत सुविधाओं में से एक ये पानी। जी 1500 और हाँ, और हमारे 2 लड़का, एक ने मारे हुए साहब, 2 खड़े हैं, और बताओ उनको करवा दो तो। चलिए, एक व्यक्तिगत समस्या भी आई है अम्मा जी की, इनका कहना है कि पानी नहीं आते हैं। ये देखें आप कैमरामैन, ये दिखाएं, ये जो है नाली है, ये स्थिति है, ये हमें भी बड़ा वो लग रहा है यहाँ से निकलने में, बहुत गंदगी है यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे चले आओ। ये पूरा का पूरा वार्ड, इनकी समस्या तो गंभीर है। अब जनप्रतिनिधियों के हाथ में अभी भी ये नहीं है, क्योंकि चुनाव में वोट मांगने तो आएंगे, लेकिन एक आश्वासन के साथ फिर वो यहाँ से चले जाएंगे, आश्वासन दे देंगे कि हाँ ये हम काम करा देंगे। लेकिन ये कब से समस्या बनी हुई है ये यहाँ पर, ये नालियों की? ये कब से ऐसी नालियाँ हैं? आप कब से रह रहे हैं? बहुत दिन से ऐसे डाली है रोड भी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत साल से रह रहे, कई सालों से। तो ये ऐसी है व्यवस्था यहाँ पे? ऐसा ही व्यवस्था है जैसे विधानसभा चुनाव है तो जनप्रतिनिधि जो आते हैं उनको नहीं आप बताते कि ये समस्या है? बताते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं करवाते, वो कई साल हुए। 60 साल की उम्र हो गई हमारी, पैदा से ही गए हम। जी क्या है कि नहीं, यहाँ पर कोई विकास नहीं होता,
15 साल विधायक रहे, मंत्री 20 साल और मंत्री रहे 15-35 साल हो गए। पोजीशन यही है मोहल्ले की, कोई विकास नहीं होता। आज वो चले जाते, अभी देखेंगे फिर नहीं देखेंगे लोग। अच्छा, यहाँ से कहना ये है कि 15 साल जयंत मलैया जी मंत्री रहे हैं, उसके बाद भी इस वार्ड का जो है, ये जो क्षेत्र है, इसका विकास नहीं हो पाया। तो आपने कभी मंत्री जी से इस बात आए हैं? अभी बीच में भी आए थे, कई टिकले हो जाएगा, अब जीत जाएंगे ना हम तो हो जाएगा। जब 35 साल में नहीं हो तो आपका विकास हो जाए। मतलब आपका कहना ये है कि चुनाव जीत जाएंगे तो उस बड़े हंसने वाली बात है। क्या जाते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं, सब हो जाएगा काम करवा देंगे, लेकिन आज तक ऐसा हुआ, सब सिर्फ आश्वासन ही मिला हम लोग को, काम कुछ नहीं मिला है। 30 से 35 साल हो गए, 28 साल की मेरी उम्र है देखते हुए। यहाँ ये बीजेपी का वार्ड है, लेकिन आज तक सब आश्वासन के अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन बस मिला है। आपको आश्वासन मिला है, वोट के बदले आपको आश्वासन? हाँ, वोट के बदले आश्वासन मिला है कि आप वोट दो, आपका काम हो जाएगा। 2-5 साल जैसे ही गुजरते हैं फिर आते हैं वोट लेने के लिए। आप आज देखिए ना भैया, हम लोग की रोड देखिए, नालियाँ देखिए, मकान की हालत देखिए, कुछ नहीं है हम लोग के पास। फिर भी हम लोग भैया इतने परेशान हैं सबकी। जी क्या हो गया? पैसा दो, जब हम कुटी को न करवा है ना कुटी नहीं करवाना है। यहाँ आप ये देखें, कुछ कुटी बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन इनका कहना है कि जिसने पैसे दे दिए उसकी कुटी निकल आई और जिसने पैसे नहीं दिए उसकी कुटी नहीं आई है। ये आप देखें, ये एक रास्ता यहाँ भी जुड़ा हुआ है जो है, और यहाँ बदबू तो हम भी महसूस कर रहे हैं कि इतनी बदबू है कि यहाँ ये लोग कैसे निवास करते होंगे, कैसे रहते होंगे। ये देखिए आप, ये नाली भरी हुई है। जहाँ स्वच्छता की बात करते हैं कि स्वच्छता अभियान की होती है। जी बताइए क्या? भी देख लो पहले। जी नहीं आप बोलिए ना, आपकी ये नाली के भी यहाँ वार्ड में है ही नहीं है। वो लोग कर्मचारी साफ करने वाले, वो लोग कहते हैं नगर पालिका से लोग यहाँ देते ही नहीं है। 2-3 लोग। तो आप जनप्रतिनिधि जो हैं, जिनको वोट देंगे, अभी वो विधानसभा का चुनाव है, तो आप वोट डालते हैं, आपका भी अधिकार है मूलभूत सुविधाओं का। वोट जो मत होता है उससे ये कि हम ऐसी सरकार चुने, ऐसा जनप्रतिनिधि जो आपकी समस्याएं दूर करे। तो आपने कभी उनसे बोला नहीं कि भाई हमने आपको वोट दिया है, कम से कम साफ सफाई और हमें मूलभूत जो सुविधाएं होती, पानी हो गई, नाली हो गई, रोड चाहिए होती है, जब वोट चाहिए होती है, जब तो हर लोग आते हैं, तो जब चुनाव होने लगते हैं ना, तो वो 10-15 दिन पहले तो बहुत अच्छो काम करवाने लगे। उसके बाद चुनाव आए और जीत गए, तो उनको कोई मतलब नहीं है। नहीं तो इस बार 15 दिन पहले किसी ने काम नहीं कराया? अबे कहाँ, अबे कोई नहीं हो रहा काम। अच्छा, इनका कहना ये है कि चुनाव जी नहीं अपन देख लेते हैं पहले। यहाँ ये देख लें इनके यहाँ, इनकी क्या समस्या है यहाँ पे। ये नाली देखो, ये नाली देखिए, ये नाली दिखा रहे हैं। जी क्या है ये नाला है, इसे नाली बना दिया ठेकेदार द्वारा। ये कभी साफ ही नहीं होती, आप देख रहे पूरी नली जो है पैक धरी है। अच्छा, ये यहाँ पे नाला है जो बता रहे हैं कैमरामैन दिखाएं, ये नाला है, इस पे अतिक्रमण करके ठेकेदार पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने इसको नाली बना ली है। अच्छा, जब ये बारिश होती है तो क्या स्थिति होती है? बारिश ये होती है कि हमारे घर में पानी भरता है इतना। अच्छा, फिर क्या करते हैं? हम लोग किराए से कर लेते हैं। अच्छा, मतलब ये इनका, हम लोग बरसात में किराए से मकान खरीदते हैं, हमारे मकान में इतना पानी भरता है हर बरसात। ये घर है, खोल के दिखाएंगे आप, मतलब कहाँ तक पानी पहुँच जाते हैं आपके? इतना हो जाता है भैया, देखो ये पलंग पेटी डूब जाती है। हम लोग एक बार मौत से बच गए, करंट लग जाता तो कोई जवाबदार होता। एक बार 5 सो रहे थे हम लोग तो पूरा पानी भर गया था। पूरा सामान, हमारा शादी थी लड़की की, और फिर भी मेंबर को बुलाया तो मेंबर ने कोई जवाब नहीं दिया, ना देखने आया। पर हमारे कितने मेंबर जुआ खेलते रहते हैं दिन भर, इतना एक ही काम है। चलिए, व्यक्तिगत आप ये बताएं, जो विधानसभा चुनाव है, कभी विधायक से आपने बात मांग की इस बात की? हम लोगों ने बहुत बोली है, बहुत बार बोला कि हमारे मकान में पानी भरता। हमारी बच्ची की शादी थी और बारात लगी थी और पानी इतना भरा था, हमारा कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ था। वार्ड मेंबर देखने नहीं आया था। इनकी समस्या इतनी गंभीर है, आप सोचें, इनकी बच्ची की शादी थी, कैसे इनने दहेज इकट्ठा किया होगा, सारी चीजें की होंगी, और इनका कहना है कि 1 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया था। क्योंकि पानी आप सोच लें कि लगभग 2 से 3 फीट जब पानी भरता है, क्योंकि ये जो नाला है यहाँ से पानी बंद हो जाता है, वो अपन को दिख रहा होगा। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब इस वार्ड का अगर हम पूरा भ्रमण करेंगे तो सभी जगह ये तो है कि नाली तो है नहीं, रोड भी नहीं है, पानी की सुविधा भी यहाँ नहीं है। और अब यहाँ आप ये देखेंगे
कि ये जो बाढ़ है आगे भी चला जाएगा तो इसकी स्थिति बड़ी दयनीय। ये नाला है, ये यहाँ से नाला ही है, नाला ऐसी है, तो ये नाला ये छोटा कैसे हो गया नाला? ये सफाई नहीं होती यहाँ कभी, पूरा भरा हुआ क्या के सफाई नहीं पानी आते ना तो घरों में भरने लगा थे। अच्छा, जब बारिश होने लगा थे तो आपके यहाँ भी भर जाता है? हमारे तो भी आ जाए जब पानी इतने ऊंचे ऊंचे पानी आ जाए जहाँ जो बच्चा खड़ो है इतने ऊपर। अब जो घर है जो नीचे है इनके घरों में पानी भर चुका है। अब पूछो भी भाई भी खड़ी है अभी पिछले। आप देखते हैं ये पानी क्या होता है बारिश में, क्या हो जाता है बताइए आप। भर जाए पूरे घर में जाते बारिश में। अच्छा, हाँ वो तो पूरा ना ढकेला बरस घरों में जात। तो फिर पानी भर जाता है उस वक्त क्या करते हैं आप लोग? क्या करते वही में लोटा तरह लोटा तरह पानी में खतरे। जी क्या 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 होता है आप बताइए। ठीक है, भरता है तो उसमें तैरते रहते हैं मोरे, सोते रहते हैं, क्या क्या करते हैं? घर में पानी भरेंगे तो कहाँ जाएंगे मोरे? तो कभी आपने जो विधायक हैं उनसे संपर्क नहीं? सब करते हैं, सब करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। चुनाव आता है नहीं सुना जब वो नहीं सुना थे। हाँ अब चुनाव आगा से सवार है, अगर चुनाव हो जाए तो नाली बनवा दे ना, गेरी नाली बनी जब उठली नाली बनवा दे पानी और बहा जो कचरा चढ़ा जो गेरा जोन चा पटक जात। साल में नहीं खड़ी साफ होते, सालों से तो नाली साफ नहीं होती है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं देखें तो कुछ भी नहीं है लोगों के पास, बस ये तो किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं। यहाँ पे आप स्थिति देख सकते हैं, ये भी इनने अस्थायी रूप से जो नाली बनाई आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर बना के रखी है। उसका कारण ये है कि अगर ये नीचे ले जाएंगे तो ये नाले का पानी है रिवर्स होकर इनके घर पे चला जाएगा, इसलिए उथली नाली बना के ये है। और ये पूरी यहाँ मूलभूत सुविधाओं के नाम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये हाँ नहीं कर लिया जी, नहीं मच्छर। जी जी क्या क्या होता है आप बताइए। बहुत मच्छर है, देखिए आप खुद ही नाला है, कितना पूरा पेट भरा है, इतना गंदगी है, मतलब कीड़े मकोड़े मच्छर बहुत ज्यादा हैं। अभी जैसे इस पूरे बाढ़ की ये समस्या है साहब, कभी आप लोग इकट्ठे होकर अपने जनप्रतिनिधि से मिले हो क्या? जनप्रतिनिधि नहीं, जो पार्षद है अपन पार्षद से बोला हो जाएगा, होने की आशा में है। देखिए क्या होता है कि पहले अपन जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलते हैं, फिर कभी आपने विधायक के सामने ये समस्या विधायक जी यहाँ से तो मंत्री भी रहे हैं, चूंकि विधायक जी सालों से ये समस्या है। विधायक जी भी आज मंत्री जी भी आप उनको नहीं दिखता है कि मतलब ये बाढ़ की समस्या है क्या? आपने नहीं बताया कि ये समस्या? नहीं कई बार बताया है। अब चुनाव में आएंगे तो उनको देखेगा नहीं ये बाढ़ में क्या मचा। विधायक जी भी आए हैं और बीजेपी की भी आए हैं, सबने यहाँ का निरीक्षण किया है और अधिकारी वर्ग भी आया है, सब निरीक्षण करके गए, लेकिन यहाँ हुआ कुछ। ये बड़ी गंभीर समस्या है, इसकी मूलभूत सुविधाओं के नाम पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये देखें आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनका देख सकते हैं कि यहाँ जो बीमारियाँ होती होंगी कि जिस तरीके गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। जी जी अच्छा, इनका कहना ये है कि ये पानी में कितना के कारण ये सब डूब जाती है। अभी तक सीढ़ी देख रहे थे, बरसात में जो पानी गिरता यहाँ तक आ जाता पानी। ये सब बारिश में पानी कहाँ तक आ जाता है? यहाँ अंदर आ जाता। आप लोग क्या करते हो फिर? नहीं पानी भरता है, फिर क्या करते हो? बारिश बाहर से निकालते हैं, जैसे मैंने गीले में बैठे रहते, क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, इतना पैसा नहीं है कि हम लोग इतना घर मकान बना सके। हाँ क्या करें, फिर मजबूरी रहती है, सारा दिन रात ऐसे ही निकाल देते हैं। ये मेन रोड से कितनी दूरी पे कहला है आपका? ये है 200 गज दूरी पे, मेन रोड पे 200 गज। ये मेन रोड से, वो हम भी लोग भी आए हैं तो मेन रोड से ये मेरे ख्याल से 100-150 मीटर की दूरी पे होगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ कुटी भी आई है लोगों, किसी को कुटी नहीं मिली है। जी अब ये तो ये देखिए एक टॉकीज क्या दिखा रही हैं अम्मा जी। जी अम्मा जी क्या हो गया है? देख लो बेटा, हमारी बहू के बच्चे है वो बीमारो, हम अपने ऐसे गिला में डाल हैं बहू के। देखो सबके बन रहे हैं, घर बना कान बन रहा है, सब हो रहा है, और हम तो क्या दे दो, नहीं आओ तुम आओ ना आओ, अबे नहीं आओ तुम आओ ना आओ। देखो बेटा अंदर घुस के कैसे किचकंदे में रह रही हमारी बहू। 5000 की जनसंख्या और 4000 वोटर। वो हम कह रहे, हम फोटो डाल रहे, सब कर रहे हैं, मन हमारी रद्द हो जा रही। नहीं क्या कारण है रद्द होने का? जो कारण है कि एक दार
मतलब जे बहू को हमारा घर बनो है उन्हें तो लई है अपनी किस्सा से बनो है बेटा, हमारी एक वोट नहीं आ जा, एक वो नहीं आ जा। अब दे है हमें ऐसे कैसे डर रहा, हम गरीब आदमी बेटा, हम कहाँ लोग का करें हाथों के भर है? ये कुटी आई है आपकी? नहीं आई बेटा, किसी से पूछ ले जो किस्तों पे। ये कैसे बना है? किस्तों पे बेटा, किसी से पूछ ले, वो अज्जू सो है, वो अज्जू ने धोखा कर, तुम्हारे सच्चू को आगा, तुम्हारे नित्तू को आगा, धीरू को आगा, कह दिया भाई नहीं आओ। अब यहाँ जनप्रतिनिधि ने ये बोल दिया है, इनका कहना है कि आश्वासन दिया, इनको दे दिया, उनके लिए समस्याएं गर्मी है, लेकिन यहाँ आके लगता है कि आज भी कि विधानसभा चुनाव आ गए हैं यहाँ पर, और जो यहाँ के हालात देखे वो बड़े वो हैं। कैमरामैन आएंगे, देखिए ये आप देख सकते हैं कि इस वार्ड का हमने भ्रमण किया, जो वार्ड नंबर 4 है, ये नया बाजार कहलाता है, नया बाजार। यहाँ पे लगभग 4000 वोटें यहाँ पर हैं जो जिनने बहिष्कार किया है कि इस बार हम चुनाव में वोट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाएं वो हमें दिख रही हैं। हमने ये भ्रमण इसलिए किया इस वार्ड में क्योंकि क्या होता है कि अगर हम वहीं रोड के यहाँ पे अपना जनमत करके निकल जाते तो फिर ये जो मुद्दे हैं इनके, जिस मुद्दे पे ये वोट नहीं देना चाहते हैं, ये सरकार तक पहुँचे, शासन तक पहुँचे कि कम से कम इनको मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं कि जैसे यहाँ पानी नहीं है, रोड नहीं है, ना यहाँ नालियाँ हैं, मतलब ये जो जीवन जिस तरीके से जी रहे हैं, मतलब एक सजा जो होती है ना, चूँकि क्यों यहाँ पर इनके घर हैं, पुराने 18-18, 20-20 साल से रह रहे हैं, तो कहीं और जा नहीं सकते, ना ही इनके पास इतना पैसा है कि कोई नई जगह कॉलोनी में या कहीं मकान बना लें। इसलिए इस तरीके का जीवन जीने के लिए ये विवश हैं। राजधानी तक जनमत में आज इतना ही, आगे फिर किसी पड़ाव पे चलेंगे। ऐसी एक कोई समस्या अगर हमारे सामने दिखती है तो हम फिर आपको उससे रूबरू कराएंगे।